क्वेश्चन एंड आंसर विथ फैक्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन चलते हैं। ये पार्ट 19 है और पार्ट 18 में आपको इतने घर के लिए प्रश्न दिए गए थे। रिवर एकेडमी बाई आसिफ अली को सब्सक्राइब करें। देखिए आपके घर के लिए कौन कौन से प्रश्न दिए गए थे। ये दिए गए थे कि वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है, बैरोमीटर। अब बैरोमीटर आ गया तो बैरोमीटर जब अचानक गिरता तो क्या प्रतीक होता, तो आंधी तूफान। ये आपको याद रखना। आंधी तूफान किस मंडल में आती है, ये हम बता चुके हैं, क्षोभ मंडल में आंधी तूफान, बादल का गरजना। अब चलिए आगे देखिए, इसकी खोज किसने की थी। बात ये गैलिस्ता टोरिसेलिन की थी। किसने, टोरिसेलिन की थी। और देख लीजिए बैरोमीटर में क्या भरा होता है, बात मुद्दे की ये है, उसमें भरा होता है पारा। पारा एक धातु है जो मतलब ऐसी है जो लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। इसका परमाणु क्रमांक 80 होता है। ये शनिवार से निकलती है, सबसे ज़्यादा स्पेन में पाई जाती है, ये निकलता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब पारा, अब देखिए धातु एक और है, धातु जो मतलब वो धातु है जो लिक्विड अवस्था में पाई जाती है, वो ब्रोमीन है। उसका परमाणु क्रमांक आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कितना है। चलिए अगला देखिए, ये है, इस तरीके से फैक्ट देते हैं। अब देखिए ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। अब 16 सितंबर आ गया तो सितंबर के जितने इंपॉर्टेंट दिवस हमने आपको बोला तो कमेंट बॉक्स में डालना है। देखिए अब 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, शिक्षक दिवस। ठीक, शिक्षक दिवस मनाया जाता है, इधर ले रहे हैं। 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, शिक्षक दिवस। अब शिक्षक दिवस तो मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है, तो ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में। राधाकृष्णन ये हैं उपराष्ट्रपति। ये कौन है, प्रथम उपराष्ट्रपति हैं और दूसरे राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अब ये हो गया। ठीक है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट तो ये भी है, तो ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, ये आपको याद होना चाहिए। और देख लीजिए और कौन से दिवस आते हैं, एक दिवस आता है आपका 8 सितंबर। वो कौन सा दिवस है, मतलब विश्व साक्षरता दिवस है। क्या है, विश्व साक्षरता दिवस है। और 21 सितंबर को क्या मेरा मनता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को। और देख लीजिए एक आता है 2 सितंबर, नहीं 2 नहीं 14 को है, सॉरी 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। ये इंपॉर्टेंट है, 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस। अब हिंदी दिवस आ गया तो भारत के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा का वर्णन, अनुच्छेद 363 में है। अब विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को। ये पेपर में आ चुका है, ये आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट इनके फैक्ट हैं। और एक और आता है, एक देख लीजिए, एक दिवस कौन सा है, 27 सितंबर को मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यटन दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है, आगे ये आपको आप कमेंट बॉक्स में बताने थे। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया, मार्टिन कूपर ने किया था। माउस की खोज किसने की, डगलस एंजल बट ने की थी। चलिए अब पाकिस्तान कब स्वतंत्र हुआ, 14 अगस्त को। और दक्षिण कोरिया हुआ था 15 अगस्त को। ये तीनों इकट्ठा हुए थे, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखिए कि बाई फोकस लेंस का आविष्कार किसने किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। अब हवा महल का निर्माण किसने करवाया, राजा सवाई जयप्रताप ने। अब देखिए हवा महल आ गया तो हवा महल है कहाँ पे, ये राजस्थान में। राजस्थान में किस जगह, जयपुर में है। ठीक है, जयपुर में आ गया। अब बात है ये बनवाया कब गया था, 1799। अब 1799 में एक लोगों की मृत्यु हुई थी जो फेमस थे, टीपू सुल्तान, जो मैसूर का टाइगर भी कहा जाता, उनकी मृत्यु हुई थी। अब ये आ गया हवा महल का वास्तुकार कौन था, कौन वास्तुकार, तो वास्तुकार कौन थे, लाल चंद उत्ता थे। कौन थे, लालचंद उत्ता थे। और देख लीजिए इनके फैक्ट हवा महल के, ये मतलब हवा महल किसके लिए किसकी याद, मतलब राधा कृष्णा, जो राधा कृष्णा उन्हीं को समर्पित है, ऐसे समझ लीजिए। इसकी ऊंचाई 88 फीट है। और देख लीजिए ये कितनी मंजिला, 5 मंजिला 5 मंजिला है। जो हवा महल है वो 5 मंजिला है। चलिए आगे देखिए, अब नई दिल्ली का निर्माण किसने बसाया, मतलब ये समझ लो नई दिल्ली का निर्माण किसने कराया या बसाया, तो उन्हें दोनों ले लिए क्योंकि कंफ्यूज हो जाता, कभी निर्माण देते कभी बसाया दे देते हैं। तो एडविन लुटियस एंड हावर्ड बकर ने की थी। किसने, हावर्ड बकर। अब ये हो गया, लेकिन आप ये भी याद रखना कि इन्होंने संसद का भी निर्माण दोनों लोगों ने करवाया था, मतलब संसद भवन है इन्हीं ने निर्माण किया था। वास्तुकार में कौन सी गैस होती, तो अमोनिया होती है।
अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3 होता है। अब बात आ गई कि रेफ्रिजरेटर की खोज किसने की, जो ठंडा करता है। रेफ्रिजरेटर की खोज किसने की थी, जेम्स हैरिसन ने की थी। अब बात ये है लेकिन रेफ्रिजरेटर का तापमान एक समान रखने, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बढ़ जाएगा। ये आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। अब आ गया कि फ्रिज का आविष्कार किसने किया था, क्योंकि रेफ्रिजरेटर, अब फ्रिज का आविष्कार किया था अल्फ्रीड मेलोस, इन्होंने खोज की थी। अल्फ्रीड मेलोस ने इन्होंने खोज की थी इसकी। चलिए आगे देखिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किस इलाज के लिए किया जाता है, कब्जियत के लिए। अब इसका सूत्र क्या होता है, MgOH(2), ये इसका सूत्र है किसका, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। चलिए आगे देखिए। भारत में भारत सुरक्षा बलों जो तीनों कमांडो हैं उनके मतलब कौन कमांडर रहते हैं, तो कौन रहते हैं, राष्ट्रपति रहते हैं। चलिए राष्ट्रपति हो गया। अब राष्ट्रपति के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट देखिए। आपको बताया है कि जब कभी भी कोई भी मतलब हम आपको रिवाइज करा चुके, उसके बारे में कोई भी आ जाए तो फुल रिवाइज कराना है, क्योंकि इसकी मतलब जो वीडियो है इसमें विद फैक्ट देना, इस पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान देते हैं। अब देखिए राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में आता है, अनुच्छेद 52 में आते हैं। किस अनुच्छेद में आते हैं, अनुच्छेद 52 में आते हैं। और देख लीजिए महाअभियोग राष्ट्रपति पर कब लगता है, अनुच्छेद 61 में। महाअभियोग लगाने से कितने दिन पहले बताया जाता है, 14 दिन पहले। महाअभियोग मतलब जो है कहाँ से लिया गया, ये लिया गया है USA यानी अमेरिका से। और देख लीजिए चुनाव, जो राष्ट्रपति के चुनाव किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 55 में आते हैं। और उपराष्ट्रपति, अब राष्ट्रपति आ गए तो उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद में आते हैं, अनुच्छेद 66 में आते हैं। प्रधानमंत्री अनुच्छेद 75 में आते हैं। और आप याद रखना प्रधानमंत्री की बनने के लिए 25 वर्ष उम्र होती है, क्योंकि ये कन्फ्यूजन हो जाता है। सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति कौन बने थे, हिदायतुल्लाह। ये एक कौन थे, ये एक न्यायाधीश भी थे। चलिए आगे देखिए। चलिए यहाँ तक हो गए। अब आगे देखिए कि भारत की स्वतंत्रता के समय सबसे बड़ा रजवाड़ा कौन था, तो हैदराबाद था। कौन था, हैदराबाद। चलिए आगे देखिए। गुप्त काल में भारत में भ्रमण का चीनी यात्री आया था, कौन, फयान आए थे। तो एक और आए थे, ये किसके शासनकाल में आए थे, ये आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। ये आपको याद रखना, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है। और एक आए थे कौन, हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसांग, उनको भी याद रखना क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट। ये दोनों बहुत मतलब घूमते थे, यही दो आते हैं, एक हर्षवर्धन और हेनसांग, ये दो इंपॉर्टेंट, दोनों चीनी यात्री थे। चलिए आगे देखिए। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर कहाँ रखी, दौलताबाद रखी। अब मोहम्मद बिन तुगलक को पता क्या कहा जाता था, सन की पागल। ये किसी से कोई मतलब नहीं रखता था, अपने मगन में मन रहता था। इसने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। और देख लीजिए इसके ही शासनकाल में इन बतूता आया था। कहाँ से आया था, ये आया था मॉस्को से आया था। कहाँ से आया, तो मॉस्को से। अब मॉस्को आ गया तो मॉस्को की राजधानी क्या होती है, वहाँ की मतलब राजधानी है रावत। क्या है, रावत। और मुद्रा क्या, इसकी मुद्रा क्या है देश की, यहाँ की मुद्रा है दिरहम। क्या मुद्रा है, दिरहम। चलिए और देख लीजिए इसके ही शासन, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में विजयनगर की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1336 में। हरियर एंड बुक्का ने की थी। इसकी राजधानी हम्पी थी। ये तुंगभद्र नदी के किनारे स्थित है। इसकी तुंगभद्र की सहायक नदी कृष्णा है। चलिए और देखिए एक ये आता 1236, हम नहीं 1336 आता, हम जरूर 1236 बताते हैं। इस 1236 में रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी थी। और रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, ये थी इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण कराया था। मतलब जो कुतुब मीनार थी इसकी नींव किसने रखी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। चलिए आगे देखिए, इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। UHT का फुल फॉर्म क्या होता है, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। ये सीधे पूछ देते एक नंबर का, तो इसलिए फुल फॉर्म भी ले लिए। अब आ गया दूध। अब देखिए दूध के बारे में, दूध को दही में तब्दील करता है कौन सा बैक्टीरिया, तो लैक्टोबैसिलस करता है। अब दूध आ गया है मेरा, क्या आ गया, दूध।
फिर से लें, मेरे पास क्या आ गया, दूध। अब दूध में पाई जाने वाली शक्कर क्या होती है, तो वो होती है लैक्टोज, ये आपको याद रखना। और क्या होगा, दूध में से मक्खन निकालने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, अप मतलब उस बल को क्या कहते हैं, अपकेंद्रीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं, अपकेंद्रीय बल। जब दूध से मक्खन निकाल लिया जाता है तो उसके घनत्व पर क्या प्रभाव होता है, तो उसका घनत्व तो बढ़ जाता है। और देख लीजिए, दूध से दही, लैक्टोबैसिलस, ये तो हम बता ही चुके हैं आपको। और एक होता है, मतलब एक और आता है कि मतलब जो गाय का दूध होता है वो पीला क्यों होता है, वो होता है कैरोटीन के कारण। किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण। अब ये आ गई, तो एक और आता है, गाजर का लाल रंग क्यों होता है, वो भी कैरोटीन। अब ये पूछते कौन सी कैरोटीन गाजर में, तो बीटा कैरोटीन गाजर का लाल रंग होता है। इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। चलिए आगे देखिए, चीन की दीवार का निर्माण किस वंश ने करवाया था, तो ये किंग वंश ने करवाया था। अब चीन की दीवार आ गई, चीन की दीवार को निर्माण करवाया किसने था, सी हुंग टी ने करवाया था। किसने, सी हुंग टी ने। कब कराया, 219 ईस्वी में करवाया था। इसकी लंबाई नहीं, सॉरी ये तो गलत लिख गया, 6100 किलोमीटर है। ये अधिकतम उसकी ऊंचाई 35 फीट है। इस दीवार में, जो चीन की दीवार है, वहाँ चीन के लोग कैसे बुलाते हैं, चीन की दीवार को क्या बुलाते हैं, वॉन ली छन छा, वॉन ली छन छा बुलाते हैं चीन की दीवार को। और देख लीजिए, ये मुद्दे की बात ये है कि चीन की दीवार बनवाई क्यों गई थी, क्योंकि वो वहाँ पर हूणों का आक्रमण बहुत करते थे। कौन, हूणों का आक्रमण। चलिए आपको हम चित्र में दिखाते हैं कहाँ पर कैसी दीवार बनाई गई थी। देखिए ये है चीन, दिख रहा है आपको। ये क्या करते थे, हूणों यहाँ से आते थे और यहाँ चीन में आके आक्रमण किया, सारा सब कुछ लूट लाट के वापस चले जाते थे। तो वहाँ के जब राजा कौन थे, जब वहाँ के राजा ने जब जो निर्माण जो करवाया था, सी हुंग टी ने, उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने फिर पता, इन्होंने यहाँ से लेके ऐसी चीन की दीवार बनवा दी। लो अब आ लो, तो उन्हें इसीलिए इन हूणों की वजह से इन्होंने यहाँ पर एक चीन की दीवार बनवाई। अब जब इन्होंने चीन की दीवार बनवाई, वो भारत में आक्रमण करने लगे। जब भारत में अब ये भी आता क्वेश्चन ने, हूणों ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण कब किया था, 1498 में किया था। तब वहाँ का शासक कौन था, कुमार गुप्त था, जब इन्होंने हूणों पर आक्रमण यहाँ भारत में किया था। ये आप रखना, यहाँ से यहाँ तक चीन में इन्होंने बनवा दी थी, क्योंकि ये परेशान, क्योंकि हर चीज़ लूट ले जाते थे, इसलिए चीनों ने वहाँ इसलिए निर्माण करवाया था। किसका, चीन दीवार का। क्यों करवाया, क्योंकि हमने आपको भी चित्र में बताया, वहाँ से ये लोग हूण करते थे, फिर वे लूट ले जाते थे चीन का हर सामान लूट ले जाते थे। तो इसलिए उन्होंने एक चीन की दीवार बनवा दी थी ऐसी। इस तरफ ये चीन है, हमने अभी आपको चित्र में दिखाई। चलिए आगे देखिए, आगे क्या कहा गया, अगला क्वेश्चन देखिए, काला सोना किसे कहा जाता है, कोयला को कहा जाता है। अब कोयला आ गया, तो सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है, एंथ्रेसाइट कोयला, ये आपको याद रहना चाहिए, एंथ्रेसाइट कोयला होता है। और एक और आता है सबसे खराब कोयला, तो बिट कोयला होता है। सबसे खराब बिट कोयला होता है। घरेलू कोयला कौन सा, मतलब एक घरेलू कोयला होता है, वो बिटुमिनस कोयला यूज करते हैं। और एक और आता है कि कोयले के उत्पादन में सबसे पहला स्थान किसका है, तो ये चीन का है, क्योंकि चीन है, उसके बाद यूएसए है, फिर कहीं भारत है, तीसरे नंबर पर भारत है। अब जी देखिए, जो कोयला है किससे पाया जाता है, कौन सी चट्टानों से निकलता है, अफसदी चट्टानों से निकलता है। और एक और आता है पुरानी कोयले की खान, पुरानी कोयले की खान कहाँ है, रानीगंज, कहाँ है, ये पश्चिम बंगाल में। इतने इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं कोयला के। चलिए आगे देखिए, मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया, शुंग वंश आया। भारत और ब्रिटेन का राज कब समाप्त हुआ, 1947 में। अब ब्रिटेन आ गया, तो ब्रिटेन की राजधानी लंदन किस नदी के किनारे, थीम्स नदी के किनारे है। और देख लीजिए, यहाँ की मुद्रा क्या चलती है, पाउंड चलती है। और कहाँ, दक्षिणी सूडान में भी पाउंड चलती है, मिस्र में भी पाउंड चलती है। इसका राष्ट्रीय फूल क्या है, गुलाब। गुलाबों का शहर चंडीगढ़ को कहा जाता है। और इसी का एक मतलब रेड ड्रैगन, जो सबसे पहला पानी वाला जहाज़ भारत में आया था, रेड ड्रैगन इसी के शासनकाल में, मतलब यही ब्रिटेन लोग लाए थे। और कॉमनवेल्थ का मुख्यालय लंदन में, ग्रीनविच लंदन मतलब ब्रिटेन में है। चलिए आगे देखिए, अब देखिए प्लूटो ग्रह कैसा ग्रह है, तो बोना ग्रह है। इसकी खोज कब हुई थी, 1930 में हुई थी। इसे कब हटा दिया गया था, मतलब सौरमंडल से 2006 में इसको हटा दिया गया था प्लूटो ग्रह को, इसे बोना भी ग्रह कहते हैं। चलिए आगे देखिए, संविधान के अनुच्छेद 1 में किसका वर्णन है, भारत के राज्यों का। अब देखिए, भारत के राज्य आगे हमने आपको बताया है कि जब एक बार आ जाए, और मैं इसके बारे में बता चुका हूँ कि जब ये एक बार आ जाए तो जितने इम्पोर्टेंट मतलब अनुच्छेद हैं उनको रिवाइज कराना है,
कहाँ गए भाई साहब, ये है। चलिए देखिए हम इसके बारे में आपको बताते हैं। अब आगे देखिए अनुच्छेद 1 में राज्यों, भारत के राज्यों मतलब भारत के राज्य होगा, ये है इम्पोर्टेंट। अब देखिए इसमें अनुच्छेद 12 से 35 में क्या कहा गया, मूल अधिकार के बारे में बात की गई। किस बारे में, मूल अधिकार, नंबर 1। नंबर 2, नंबर 17 में अनुच्छेद 17 में किसकी बात की गई, अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत पे अंत होगा। अनुच्छेद 19 में किसकी बात की गई है, प्रेस की स्वतंत्रता होगी। अनुच्छेद 32 में किसकी बात की गई है कि मौलिक अधिकार होंगे। ये संविधान का हृदय भी कहा जाता है। इसे इसे संविधान का हृदय किसने कहा था, ये कहा था भीमराव अंबेडकर ने। अनुच्छेद 39 एक और आता है, अनुच्छेद 39 में क्या होगा, कल्याणकारी राज्य घोषित होंगे। और देख लीजिए एक आता है अनुच्छेद 5 से 11 तक, उसमें नागरिकता का प्रावधान होगा। और अनुच्छेद 40 में होगा ग्राम पंचायतों का गठन। इतने अनुच्छेद आपको याद करने हैं क्योंकि हम 2 बार बता चुके हैं, इसलिए रिवाइज करा रहे हैं। चलिए आगे देखिए, कुष्ठ रोग का दूसरा नाम क्या है, हैंसेन। आगे देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, जनरेटर। जो नहीं आप बिजली देखिए जब ब्याह शादी में लगा होता है वो जनरेटर, बगल में तार लगा है, उसी को बोलते हैं जनरेटर। विश्व कप में लगातार 3 शतक मारने वाला पहला खिलाड़ी कौन था, कुमार संगकारा था। ये कहाँ के थे, श्रीलंका की। अब हम आपको बता चुके हैं श्रीलंका की 2 राजधानी, कोलंबो और तिरुवनंतपुरम, ये आपको पता होना चाहिए। अब आपको बताना है यहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है। चलिए आगे देखिए, सिंह प्रतीक का निर्माण किसने करा, किस साम्राज्य में हुआ था, मौर्य साम्राज्य में हुआ था सिंह प्रतीक। अब जो बने हुए हैं उसमें 4 बने, दिखते कितने हैं, 3 दिखते हैं। कोसी सिंचाई परियोजना किस राज्य में है, तो बिहार में। बिहार की शोक नदी कोसी, असम की शोक नदी कौन है, ब्रह्मपुत्र है। और एक और आता है पश्चिम बंगाल की शोक नदी है दामोदर नदी। अब आगे नदी भारत की सबसे बड़ी नदी, चलिए कहाँ है नदी, चलिए कोसी नदी थी, इसी देख लीजिए ये नदी है। अब नदी आ रहा है तो क्योंकि को बताया तो भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गंगा नदी। सबसे चौड़ी ब्रह्मपुत्र, ये किसकी शोक नदी है, ये है असम की। अब आ जाओ गोदावरी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, ये किसकी शोक नदी है, ये है पश्चिम बंगाल की। सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी, यमुना नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन, अमेजन नदी है। डेल्टा कौन नदी नहीं बनाती है, ताप्ती नहीं बनाती है, ताप्ती और नर्मदा डेल्टा नहीं बनाती। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा। इतनी नदी के फैक्ट हैं। चलिए आगे देखिए, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 7 किलिंग्स की पुस्तक लेखक कौन है, मार्शल जेम्स हैं। कौन, मार्शल जेम्स है। चलिए आगे देखिए, चिकनगुनिया रोग किस कारण होता है, चमगादड़ से होता है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया, CWC रोंटगन ने किया था। नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, विद्या देवी सिंह पाटिल। अब नेपाल की राजधानी और मुद्रा आपको कमेंट बॉक्स में बतानी इसकी क्या है, सॉरी विद्या देवी सिंह भंडारी हैं। चलिए आगे देखिए, ऑपरेशन स्माइल किससे संबंधित है, खोए हुए बच्चों के लिए है। समान नागरिकता थोड़ा इसको इधर ले लें। अब देखिए, समान नागरिकता संहिता उल्लेख किस अनुच्छेद 44। और अनुच्छेद 40 में किसका वर्णन है, पंचायत राज्यों का, ग्राम पंचायत राज्यों का। अनुच्छेद 39 में किसका वर्णन है, कल्याणकारी राज्य हो गए। अनुच्छेद 32 में किसका वर्णन है, संविधान का हृदय कहा गया इसे, मौलिक अधिकार है। और ये किसने कहा था, भीमराव अंबेडकर ने कहा था। अनुच्छेद 19 में क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 17 में क्या है, छुआछूत पे अंत है। चलिए आगे देखिए, पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है, काठमांडू नेपाल, यानी काठमांडू की राजधानी नेपाल। अभी पीछे पूछा भी था, लोग आ गई। चलिए आगे देखिए, भारत में किस राज्य में सबसे अधिक राज्य सीमा लगती है, तो उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश आ गया तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, सुचेता कृपलानी थी। और प्रथम राज्यपाल कौन थी, सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ कहा जाता है, इन्हें भारत की कोकला भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या दृष्टि सबसे बड़ा राज्य, सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। अब आगे जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, सबसे छोटा सिक्किम। और क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा राजस्थान, सबसे छोटा गोवा। 1961 में स्वतंत्र हुआ था।
चलिए आगे देखिए, कच्छ बंदर का कहाँ पर है? गुजरात में। अब गुजरात आ गया है तो गुजरात के इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। कितने ज़िले हैं? 33 ज़िले। इसके दिवस कब? 1 मई को मनाया जाता है। ये इतने हो गए। और देख लीजिए, सबसे ज़्यादा गुजरात में मूंगफली होती हैं। इसे मतलब गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है। और देख लीजिए, भारत का मैनचेस्टर कहाँ है? अहमदाबाद। वो कहाँ पड़ता है? गुजरात में। अब देखिए, मैनचेस्टर आ गया अहमदाबाद। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। ये कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ओसाका को कहा जाता है। चलिए, ये होगी गुजरात के बारे में। और थोड़ा, लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात। बंदरगाह लोथल कहाँ है? सीधे पूछ देते हैं, लोथल कहाँ है पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। प्रमुख बंदर कहाँ? गुजरात का क्या? कंडाला बंदरगाह है। सबसे ज़्यादा समुद्री तट रेखा किस में है? गुजरात राज्य में है। चलिए आगे देखिए, यहाँ हो गया फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी की स्थापना किसने की थी? विक्रम साराभाई ने की थी। यमुना नदी का अन्य नाम क्या है? कालिंदी है। अब देखिए, यमुना नदी आ गया। मैंने हर बार बोलता हूँ कि ये नदी आ जाए तो फुल डिटेल देना है। अब नदी आ गया तो सबसे बड़ी भारत की गंगा नदी, सबसे चौड़ी ब्रह्मपुत्र। और देख लीजिए और कौन कौन सी हैं। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। ठीक, और कौन सी हो जाएगी? एक आती है विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन हो जाएगी? अमेजन नदी। और देख लीजिए, एक और आता है सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी। यही जो दी गई है। चलिए आगे देखिए, हुमायूं का मकबरा किसने लूटा था? मतलब सॉरी, हुमायूं का मकबरा, अकबर का मकबरा लूटा था। अब बता दें, राजा राम ने, क्योंकि वो अकबर के आ गया, सॉरी। चलिए देखिए, चलो एक क्वेश्चन तो बढ़ गया। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। अब हुमायूं ने 2 युद्ध लड़े थे, आपको याद रखना है। एक कन्नौज का युद्ध, एक बिलग्राम। एक 1539, एक 1540 में। ये दोनों शेरशाह सूरी के बीच लड़े हुए थे और हुमायूं के बीच लड़े गए थे। अब देखिए आगे देखिए, महाभारत युद्ध कितने दिन तक चला था? 18 दिन तक। महाभारत को और क्या कहते थे? जय संहिता भी कहा जाता था। और देख लीजिए, ये महाभारत कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था कुरुक्षेत्र। महाभारत किस कारण हुआ था? महाभारत युद्ध हुआ था, ये मतलब द्रौपदी के केस, उनके कपड़े वपड़े थोड़े इसलिए किया गया था। और इसको, ये महाभारत लिखी थी? वेद व्यास ने लिखी थी। किसने लिखी थी? वेद। और उन्होंने हैंड राइटिंग किसने दी थी? गणेश जी ने दी थी। अब आ गया महाभारत। तो रामायण किसने लिखी थी? वाल्मीकि ने। राजतंगनी किसने लिखी थी? कलहर ने। और देख लीजिए, एक आता अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? पढ़नी ने लिखी थी, सॉरी। और पढ़नी नहीं, व्याकरण लिखी थी, संस्कृत व्याकरण। और संख्या दर्शन किसने लिखी थी? कपिल ने। ये बुकें हैं। चलिए आगे देखिए, पेसमेकर का संबंध किससे है? हृदय से। अब हृदय आ गया है तो जार्विक 7 क्या है? एक कृत्रिम हृदय है। जार्विक 7 कृत्रिम एक हृदय है। ठीक है, शरीर में। अब देखिए, एक ये आता है, ये देखिए, ये तुम्हारा दिल है, मतलब ये ऐसी दिल बना है। और ये तुम्हारा खून है। जब बात ये आए कि आपका शरीर, मतलब जो हृदय से की ओर रक्त ले जाए, मतलब जो हृदय की ओर रक्त ले जाए उसे कहेंगे सिरा। जो हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाए उसे कहेंगे धमनी। ये कन्फ्यूजन दूर कर दें। और हृदय की धड़कन को कौन नापता है? पेसमेकर। संबंध इसी से नापता है। अब चलिए आगे देखिए, पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका 1967 में। अब दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन। और 3 राजधानियाँ, एक तो केप टाउन है, एक वुलान फाउंटेन है, और एक और है प्रिटोरिया है। ये 3 राजधानियाँ हैं इसकी। चलिए आगे देखिए, अब इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, अब इसरो का फुल फॉर्म क्या है? अब बात ये अभी तो हुई थी, इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए, इसरो आ गया तो इसरो का एक वाक्य है, मतलब आदर्श वाक्य क्या है? मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। ये इसका वाक्य है। और देखिए, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? के सिवान है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु है। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई थे इसरो के। और देख लिए, इस चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च किया गया था? 22 अक्टूबर 2008 को। और चंद्रयान 2 कब किया गया था? 22 जुलाई 2019 को।
चलिए और देख लीजिए, भारत का रॉकेट मैन किसे कहा जाता है? के सिवान को कहा जाता है। भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है एपीजे अब्दुल कलाम को। मिसाइल सिस्टम अवार्ड 2019 किसे मिला? सतीश रेड्डी को। ये इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं किसके? इसरो के। चलिए आगे देखिए, आर्थिक आपात किसके द्वारा लगाई जाती है? राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति आ गया तो हमने बोला है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में आते हैं? अनुच्छेद 52 में आते हैं, हमने आपको बता चुके हैं। चलिए और देख लीजिए, अब आ गया देखिए आपात। हमने बताया जब आपात आए तो आपात के जितने आर्टिकल हैं वो याद होने चाहिए। आपात किससे लगती है? 352, अनुच्छेद 352 में। वित्त आपात कब लगती है? 360 में लगती है। और राज्य आपात 356 में लगती है। ये कौन लगाता है? राष्ट्रपति। संविधान संशोधन 368, क्योंकि इसी के पास है, ये भी देख लो। और निर्वाचन आयोग 324 में आते हैं। चलिए आगे देखिए, अब डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल वीडियो वर्सटाइल डिस्क। चलिए आगे देखिए, महाबोधि मंदिर कहाँ पर है? तो ये बोध गया में। बोध गया में किससे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध को। और बोध गया वृक्ष किसने कटवा दिया था? जो जहाँ ज्ञान की प्राप्ति उन्होंने गौतम बुद्ध ने बैठ के ली थी वृक्ष में, वो किसने कटवा दिया था? वो कटवा दिया था शशांक ने, उस वृक्ष को कटवा दिया था। चलिए आगे देखिए, अंग्रेजों ने केसरे हिंद की उपाधि किसे दी थी? तो महात्मा गांधी दी थी। ये केसरे हिंद की उपाधि कब छोड़ दी थी? ये छोड़ दी थी जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में इसको छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि इसमें जनरल डायर ने, अब बात यह थी, इसका ऑर्डर किसने दिया था? जलियांवाला हत्याकांड जनरल डायर ने। अब जनरल डायर को मतलब जो जलियांवाला हत्याकांड का बदला किसने लिया था? ऊधम सिंह ने जनरल डायर को मार कर लिया था। और ये जलियांवाला हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर बसाया किसने था? रामदास ने। रामदास कितने नंबर के गुरु थे? 5वें नंबर को। रामदास को जगह किसने दी थी? अकबर ने दी थी। ये इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। और देख लीजिए, और जलियांवाला हत्याकांड, एक और आता है कि इसकी कौन सा कमीशन बैठाया गया? तो हंटर कमीशन बैठाया गया था। सर हिंद की उपाधि किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने छोड़ दी थी। चलिए आगे देखिए, विश्व में सबसे विषैली मछली कौन सी? स्टोन फिश है। विश्व में पहली मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो थी। चलिए आगे देखिए, मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती हैं? 33 हड्डियां होती हैं। अब देखिए हड्डियां आ गई हैं, हमने आपको इसके बारे में अभी एक भी क्वेश्चन नहीं हड्डी कराई है, तो देख लीजिए। अब बात ये आएगी, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर हड्डी, जो जांघ में होती है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिस, जो कान में होती है। अपने शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206। और जो नवजात शिशु होते हैं उसमें 300 होती हैं, लेकिन ऑप्शन में ये 300 ना दें, 250 350 दें, वो भी मेरा सही होगा। जो अभी मतलब एक ग्रुप डी में पूछा गया तो उसमें 350 देंगी, तो ऑप्शन उसमें वही होगा। और देख लीजिए, जो हड्डियों में क्या पाया जाता है? उसमें पाया जाता है कैल्शियम फास्फोरस। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है जांघ में। अब बात आई खोपड़ी जो होती है, अपनी खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती हैं? उसमें होती हैं 22 हड्डियाँ। चलिए आगे देखिए, अब आगे बैरोमीटर, हम कह रहे बैरोमीटर। कार बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड। और इसका सूत्र क्या होता है? H2SO4 होता है। चलिए आगे देखिए, दाब बढ़ जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दाब जाने पर क्या प्रभाव? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये थोड़ा क्वेश्चन हमें कुछ मिसिंग लग रहा है, चलो इसको इग्नोर कर दो। आगे देखिए, सुबह की शांति किस देश को कहा जाता है? कोरिया को कहा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस कब मनाया जाता है? 1948 को। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में। अब आए विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल ऐसी कुछ है, आप देख लेना क्या है। 7 है। अब थोड़ा अब ये वो नहीं ध्यान आ रही कौन सी महीने में है, जून, चलो रहने दो, आप देख लेना। बहरहाल 7 से चालू है। आगे देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आगमन कब हुआ? 1600 ईस्वी में हुआ था। आज़ाद फौज हिंद की स्थापना 1943 में हुई थी। आज़ाद फौज की स्थापना कब हुई थी? 1943। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या? सत्य में जयते। कहाँ लिया गया? मुंडको निषद से लिया गया। इसको सबसे पहले किसने कहा था? इंदिरा गांधी ने, इनका वाक्य था। भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे? एस राधाकृष्णन थे। ये प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। गोल्फ की खोज किस देश ने की थी? तो ये की थी स्कॉटलैंड ने।
चलिए आगे देखिए, ग्रहों की कक्षाओं का नियम आकृति कैसी होती है? जो ग्रह की कक्षा की आकृति कैसी होती है? वो होती है अंडाकार ऐसी। चलिए आगे देखिए, आगरा का लाल किला का निर्माण किसने करवाया? अकबर में। और दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने। वो दिल्ली का लाल किला कितने नोट में? 500 के नोट में है। फूलों की घाटी किसे कहा जाता है? फूलों की घाटी किसे कहा जाता है? उत्तराखंड को कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल। कितने खिलाड़ी? 9 खिलाड़ी। कबड्डी में 7 खिलाड़ी। खो खो में 9 खिलाड़ी। वाटर पोलो में 4 खिलाड़ी। पोलो में 4 खिलाड़ी, वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। और हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं। चलिए आगे देखिए, जड़त्व का नियम किसने दिया? न्यूटन ने दिया था। भारत में विश्व विरासत स्थलों की संख्या कितनी है? 32 है। ISI का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन, इंदिरा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? पुलुल जयकर हैं। कौन है? पुलुल जयकर हैं। अब ये हो गए आपके घर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आगे नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी मिलेगा, 20 पार्ट, और आपके घर के लिए प्रश्न रहेंगे। PDF का फुल फॉर्म क्या होता है? ये आपको बताना है। और देख लीजिए, नील नदी के तट पर कौन सा शहर बसा है? ये आपको बताना है। हिंदी भाषा भारत के किस अनुच्छेद में? ये जिसने पूरा वीडियो देखा होगा ये आप बता देंगे हाल, क्योंकि हम ये बताया था हमने। टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? ये आपको बताना है। ये इतने इंपॉर्टेंट है जो आपके घर के लिए होमवर्क रहेगा। चलिए अब आ गया मेन काम। रिवर एकेडमी बाई आसिफ अली को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डाउनलोड कर सकते हैं।